जो इस हफ्ते का स्मैकडाउन होता है वो रोमन रेंस के फैंस के लिए कुछ अच्छा नहीं होता। मीन्स रोमन रेंस को रिंग के बीचों बीच धराशायी कर दिया गया ड्रू मैकिंटायर के द्वारा, और रोमन रेंस के साथ उनके द उसूस भी नहीं होते। इसी का मौका उठा के रोमन रेंस को बहुत ही ब्रूटल तरीके से नीचे गिराएगा। रोमन रेंस के साथ क्या क्या हुआ, किसने मारा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आज हम सारे WWE फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो इस हफ्ते का स्मैकडाउन हुआ था 20 अगस्त को, वो बहुत ही बड़ा स्मैकडाउन था। मीन्स WWE ने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है इस स्मैकडाउन में, जो कि अरीना में था, क्योंकि ये था स्मैकडाउन का 1200वां एपिसोड। मीन्स स्मैकडाउन ने उनके इस एपिसोड के साथ 1200 एपिसोड पूरे कंप्लीट कर लिए। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और एक बहुत बड़ी बात है किसी भी रेसलिंग रियलिटी शो के लिए। इस हफ्ते के स्मैकडाउन में हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस आने वाले थे और भी बहुत सारे अमेजिंग मैचेस होने वाले थे। जो अरीना में जो इस हफ्ते का स्मैकडाउन था, उसमें स्टेडियम मीन्स पूरा खचाखच भरा हुआ था। बहुत सारे लोग देखने के लिए आए थे। आज हमको पता है कि जब भी रोमन रेंस WWE में कोई से भी शो में या पेपर व्यू में आते हैं तो वहाँ की रेटिंग्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और रोमन रेंस ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि वो क्यों है, उन्हें क्यों कहा जाता है ट्राइबल चीफ एंड द हेड ऑफ द टेबल। तो सबसे पहले स्मैकडाउन की शुरुआत करती है रोंडा राउजी। मीन्स रोंडा राउजी रिंग के अंदर आती है बिना किसी म्यूजिक के साथ, वो चल के आती है एकदम डिसेंट लुक में, और वो माइक हाथ में लेती है। और वो माइक हाथ में लेती ही कहने लगती है कि मैंने मेरा फ़ाइन पे कर चुकी हूँ अपना। मीन्स रोंडा राउजी ने कुछ हफ्ते पहले WWE के ऑफिशियल्स पर अटैक किया था, जो रेफरी थे उनके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके कारण वो WWE से हटा दी गई थी, बैन हो गई थी। बट उन्होंने पैसे ला के दिए। पिछले हफ्ते उन्होंने ड्रामा किया, पैसे का बैग भर के लाकर रिंग में पटक दिया, और इस हफ्ते वो कह रही है कि मैंने फ़ाइन पे कर दिया है, तो अब मैं WWE में ऑफिशियली आ चुकी हूँ। और फिर जैसे ही वो उनकी बड़बड़ कर रही होती है, वैसे एडम पियर्स आ जाती है सिक्योरिटी के साथ उनको रोकने के लिए। एडम पियर्स सिक्योरिटी गार्ड्स को रोंडा राउजी की तरफ भेजते हैं और कहते हैं कि इसको रिंग से बाहर निकाल के फेंको। बट रोंडा राउजी उन्हें कहने लगती है, उन्हें उंगली दिखाने लगती है कि भाई देखो, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हें उठा के पटक दूंगी। बट फिर भी सिक्योरिटी गार्ड उनकी बात को नज़रअंदाज करके रिंग के अंदर चले जाते हैं, और रोंडा राउजी को देख के बहुत ही गुस्सा आ जाता है। और फिर जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड रोंडा राउजी को पकड़ने लगते हैं, वैसे ही रोंडा राउजी उनको उठा के धोबी पछाड़ देने लगती है। मीन्स तीनों के तीनों, चारों के चारों जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स आए थे, सबको उठा के पटक दिए उन्होंने रिंग के अंदर ही। और एक सिक्योरिटी गार्ड को तो उन्होंने ऐसा खतरनाक लॉक में डाला था कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। बट एनी हाउ बाद में एडन कॉप्स लेके आते हैं और रोंडा राउजी को हैंडकफ कर देते, और रोंडा राउजी को फिर वैसे ही सब लेके जाते वैन के अंदर, और वैन के अंदर रोंडा राउजी को अरेस्ट करके लेके चले जाते हैं। रोंडा राउजी के सेगमेंट में ये हो रहा है आजकल। क्या पता रोंडा राउजी आने वाली है या नहीं, या ट्रिपल एच की कौन सी चाल है। इसके बाद हमें वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट का एक मैच देखने को मिलता है, जिसमें होती है एक टीम में सोनिया डेविल और नटालिया, और उनकी अपोजिट टीम में होती है द टॉक्सिक अट्रैक्शन। तो वुमेन डिवीजन के ये टैग टीम मैच में नटालिया ने उनकी वीरता दिखाई। मीन्स उन्होंने सुप्लेक्स लगाए, किक लगाए, उन्होंने उनकी एडी चोटी का पूरा जोर लगा दिया इस मैच को जीतने के लिए। और जब नटालिया ये मैच को खत्म करने जा रही होती है, वैसे ही अपोजिट टीम की डॉलिन ने आके नटालिया को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, और यही डिस्ट्रैक्ट का फायदा उठाया जेन ने, और जेन ने नटालिया को उनका फिनिशर मूव स्कूल बॉय लगा के नटालिया को पिन कर दिया 1 2 3, और वो जीत जाते हैं। और हमारे नटालिया और सोनिया डेविल का जो होता है टैग टीम चैंपियनशिप बनने का जो सपना होता है उनका, वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये बहुत ही सैड एंडिंग थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि नटालिया को और भी आगे ले जाना चाहिए था इस टूर्नामेंट में, बट जो भी हुआ अच्छा हुआ, छोड़ जाना तो अभी हम कह भी क्या सकते हैं। द अट्रैक्शन को भी अच्छी खासी बुकिंग मिल रही है कुछ दिनों से। WWE ने ये सोच के उनको आगे भेजा होगा। और ये मैच के बाद बैक स्टेज हमें सैमी ज़ेन रोमन रेंस के लॉकर रूम में जाते हुए दिखाई देते हैं, और सैमी ज़ेन रोमन रेंस को द उसोस के बारे में कंप्लेंट करते हैं। मीन्स वो चुगली करते हैं, कहते हैं कि उसोस से अभी कुछ होने नहीं वाला है। उसोस के मतलब वो नीचे गिराने की कोशिश करते हैं रोमन रेंस की नज़रों में। सैमी ज़ेन कहते हैं कि पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में द उसोस को ड्रू मैकिंटायर से एक क्लेमोर किक पड़ी थी, और वो उन्होंने ब्लड लाइन की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इस तरीके से सैमी ज़ेन रोमन रेंस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका पूरा ये बातचीत करने का मोटिव यही होता है कि उनको ब्लड लाइन ज्वाइन करनी होती है। रोमन रेंस फिर सैमी ज़ेन को उनके आज के मैच के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम आज के मैच पर ध्यान दो, फिर आगे के देखते हैं क्या होता है। फिर इसके बाद होता है फेटल 5 वे मैच, और जो भी ये मैच को जीतेगा वो जाएगा गुंतर के साथ इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लड़ने के लिए क्लैश एट द कासल में। ये फेटल 5 वे मैच भी बहुत अमेजिंग था। इसमें हमें बहुत ही अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स देखने को मिले। इसमें थे शेमस, मैडकैप मॉस, बैरन कॉर्बिन, रिकोशेट, और हमारे सबके चहीते लाडले दुलारे सैमी ज़ेन। ये मैच की शुरुआत होती है, और मैच की शुरुआत से ही सारे सुपरस्टार एक दूसरे के ऊपर भेड़िए की तरह कूद पड़ते हैं। ये आज का फेटल 5 वे मैच इसलिए बनाया होता है कि सब मिलके एक दूसरे को कूटेंगे जम के,
और सारे सुपरस्टार अपने अपने पैतरे आजमा रहे थे। मीन शेमस किसी को यहाँ ब्रो किक लगा रहे, कभी बैरन कॉर्बिन दे रहे, कभी यहाँ से फेरी टेल एंडिंग मिल रही है। तो सारे के सारे सुपरस्टार्स अपने अपने फिनिशिंग मूव लगा के एक सुपरस्टार को पिन कर रहे थे, बट पीछे से कोई ना कोई आकर डिस्ट्रैक्ट कर ही रहा था। और ऐसा हमारा मैच में चलता रहा, बहुत बार चलते रहा। और मैच कुछ इस तरीके से एंड होता है कि एट लास्ट में सैमी ज़ेन रिकोशेट को एक शानदार एक्सप्लोडर दे के हेलोवा किक लगा देते हैं और रिकोशेट रिंग पर गिर जाते हैं। और सैमी ज़ेन जैसे उनको पिन करने जा रहे होते वैसे पीछे से बैरन कॉर्बिन आ जाते हैं और बैरन कॉर्बिन सैमी ज़ेन को घसीट के रिंग के बाहर फेंक देते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाया हमारे शेमस ने, और शेमस पता नहीं कहां से आ जाते हैं और बैरन कॉर्बिन को एक शानदार ब्रोक किक उनके सीधे ठोबड़े के बीचों बीच लगा देते हैं और बैरन कॉर्बिन को पिन कर देते हैं। और 1 2 3 और हमारे शेमस बन जाते हैं छाती चौड़ी करके उनकी नंबर 1 कंटेंडर फॉर द स्मैकडाउन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। सो ये मैच भी बहुत शानदार लाजवाब था। मीन्स हंसना भी आ रहा था, सैमी ज़ेन के लिए बुरा भी लगा कि ये बंदे के भाई सैमी ज़ेन की लाइफ में करियर में कुछ तो अच्छा होने जा रहा था। मुझे लग रहा था कि भाई शायद से सैमी ज़ेन अब जीत गया, बट रंग में भंग मिला दिया कॉर्बिन ने। सो उन्हें भी एक लात पड़ी और शेमस जीत गए। सो ऐसा ही होता है। इसके बाद हमें एक वुमेन्स मैच देखने को मिलता है जिसमें होती है हमारी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन ली मॉर्गन, उनके अपोजिट होती है शॉर्टजी। तो मैच की शुरुआत होती है, दोनों सुपरस्टार्स उनकी एंट्रेंस करते हैं। तो जैसे ही मैच शुरुआत होता है वैसे ली मॉर्गन शॉर्टजी के ठपाक करके एक जोरदार किक लगा देती है और उन्हें कोने में भेज देती है और कोने में जाके उनके अच्छे से लात घुसों से कुटाई करती है। मीन्स ली मॉर्गन ने अच्छे से उन्हें खर्चा पानी दिया। उनके जितने भी पैतरे थे ली मॉर्गन ने सब के सब शॉर्टजी के ऊपर आजमा दिए। लाइक उन्होंने शॉर्टजी के ऊपर एक बहुत ही अच्छा DDT लगाया, सुपर किक्स भी दिए उन्होंने बहुत सारे और सुप्लेक्स भी लगाते रही। और फिर शॉर्टजी ने भी कमबैक किया मैच में, बट ली मॉर्गन का इस मैच में अपर हैंड था। उन्होंने एक ओब्लिवियन के साथ ली मॉर्गन ने इस मैच में जीत हासिल कर ली। सो एज वी नो कि ली मॉर्गन हमारे चैंपियन ने, तो उन्हें जीतना ही था। बट ये मैच खत्म होने के बाद जैसे ली मॉर्गन उनकी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रही होती है वैसे ही पीछे से शाइना आ जाती है और ली मॉर्गन के ऊपर अटैक कर देती है। मीन्स ली मॉर्गन को वो बहुत ब्रूटल तरीके से मारती है, उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करती है। और ली मॉर्गन का सेगमेंट इस तरीके से खत्म होता है कि ली मॉर्गन को मैच जीत जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा रिंग के बीचों बीच कूटा जाता है। और फिर इसी मैच के बाद अब बारी आ जाती है हमारे आज के शो के मेन इवेंट की। तो सबसे पहले हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस उनके दोनों टाइटल के साथ उनकी शाही एंट्री करते हैं और रोमन रेंस रिंग के अंदर आते ही माइक हाथ में ले लेते हैं। और वो माइक हाथ में लेते ही ड्रू मैकिंटायर ने जो पिछले हफ्ते रोमन रेंस की बेइज्जती मारी थी कि ड्रू मैकिंटायर कह रहे थे कि रोमन रेंस टाइटल डिजर्व ही नहीं करता, वो उसका इस कंपनी में कुछ रोल ही नहीं है। रोमन रेंस उस बात का अपोज करते हैं और रोमन रेंस कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर कुछ नहीं है, मैं अपने दम पे बनाऊँ, मैंने जो भी किया अभी तक। और रोमन कहता है कि ये WWE की इस कंपनी को मैं अपने बैक के ऊपर कैरी कर रहा हूँ बहुत टाइम से, क्योंकि जब मैं आता हूँ तो सब कुछ अच्छा होने लगता है। और ऐसे ही रोमन रेंस उनकी बातों, ड्रू मैकिंटायर की सारी बातों का जवाब दे रहे होते और जैसे ही रोमन रेंस आगे बढ़ रहे होते उनकी बातें चालू होती है वैसे ड्रू मैकिंटायर इंटरप्ट कर देते हैं रोमन रेंस को और ड्रू मैकिंटायर भी माइक लेके आते हैं और ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस को फिर से बोलते हैं कि तुम चैंपियन बनना डिजर्व ही नहीं करते। और वैसे ही दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। मीन्स ऐसे ही चलता है हर बार। बट एनी हाउ ये जो भी इनका जो कन्वर्सेशन चल रहा था वो बढ़ते 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 टुक अप इनटू अ फाइट और इन दोनों की एक झपटा झपटी हुई जिसमें ड्रू मैकिंटायर ने रोमन रेंस को नीचे गिरा दिया और ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस को मारते, घुसेलात मारते और रोमन रेंस को कोने में जाके रख देते और ड्रू मैकिंटायर उनका क्लेमोर किक देने के लिए प्रिपरेशन कर ही रहे होते और जब वो डिलीवर करने जाते वैसे सैमी ज़ेन बीच में से आ जाते और सैमी ज़ेन रोमन रेंस के ऊपर जो हमला होने वाला था उनको एक वीरता की तरह अपने मुंह के ऊपर ले लेते ठपैक करके और सैमी ज़ेन रिंग के बीचों बीच गिर जाते। और इसी मौके का फ़ायदा उठाया हमारे रोमन रेंस ने और उन्होंने कम बैक किया। मीन्स ड्रू मैकिंटायर को उन्होंने गिरा दिया और रोमन रेंस उनका स्पीयर के लिए जा रहे होते। बट जैसे ही रोमन रेंस स्पीयर के लिए जा रहे होते ड्रू मैकिंटायर फटाक से खड़े होकर रोमन रेंस का जो स्पीयर होता है, जब रोमन रेंस हवा में होता है वैसे ही ड्रू मैकिंटायर उसको क्लेमोर किक में बदल देते और रोमन रेंस वैसे गिर जाते हैं। और ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस की आंखों के सामने ही रोमन रेंस के दोनों चैंपियनशिप बेल्ट्स उनके हाथ में लेके खड़े हो जाते छाती तान के। सो ये जो आज का स्मैकडाउन था वो रोमन रेंस के फ़ैन के लिए कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि रोमन रेंस के साथ ऊसोस भी नहीं थे, रोमन रेंस अकेले थे और रोमन रेंस को नीचा भी गिराया गया, क्योंकि बहुत बार रोमन रेंस के साथ ऐसा होता नहीं है। सो ये देख के रोमन रेंस के फैंस को बहुत ही बुरा लगा होगा। आपको क्या फील हुआ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। सो ये आज का कवर अप था। आज के स्मैकडाउन में क्या क्या हुआ वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए और कुछ मिस हुआ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दो। सो आज के स्मैकडाउन में मुझे बेस्ट चीज़ ये लगी कि रोमन रेंस हर बार उसके के साथ आते हैं बट इस बार वो अकेले आए, तो ये हमें पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। सो आज के स्मैकडाउन में यही था। आज के स्मैकडाउन में हमें बहुत ही मज़ा आया, बहुत सारे अप्स एंड डाउन, ट्विस्ट एंड टर्न्स, रोमन रेंस का सेगमेंट,
ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है। सो आपको बेस्ट क्या लगा आज के शो में कमेंट करके बताना, और ये चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर डेली की अपडेट्स ऐसे ही देते रहता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।